वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्मसंयम योग इसका अभ्यास कर रहे हैं। आत्मसंयम योग माने अपने आप पर नियंत्रण करना। ध्यान योग के बारे में जब हम लोग पहले विचार कर रहे थे तो एक बात विशेषता से हमने सोची थी कि कर्मयोग का अभ्यास जब करता है, कोई साधक जब कर्मयोग का अभ्यास करता है तो कर्मयोग भक्ति योग ये जैसे सीखते हैं वैसे तत्काल शुरू करना, कर्मयोग और भक्ति योग की प्रैक्टिस तत्काल शुरू करना संभव है, परंतु ध्यान योग की प्रैक्टिस ऐसे तत्काल शुरू करना संभव नहीं है। ध्यान योग का टेक्निक सीखा जा सकता है, ध्यान योग की टेक्निक का उपयोग करके प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक बहुत बड़ी पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मनुष्य को उस दिशा में प्रेरित होना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है। इस परमार्थिक मार्ग में आने के पश्चात सबसे बड़ी अगर मनुष्य की समस्या कोई है तो वो है मोटिवेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर इंटरेस्ट हम सब लोगों का रहता है। स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत आओ, थोड़ा बहुत ट्राई करो, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ वहाँ ट्राई करो, ये हम लोग सब करते रहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष ध्यान लगने के लिए जितनी पूर्व तैयारी चाहिए वो करने की हमारी तैयारी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आज जो हमारे देह बुद्धि है वो अत्यंत प्रबल है, जगत सत्यत्व बुद्धि अत्यंत प्रबल है, और उनसे बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रेरित नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते। 13वीं सदी में एक सूफी संत होके गए, महान सूफी कवि, संत और तत्वज्ञानी थे। उनका नाम था रूमी। उन्होंने इंग्लिश में 2-3 बहुत सुंदर वाक्य कह के रखे हैं। तो रूमी कहते हैं, यू वर बॉर्न विथ विंग्स, यू वर बॉर्न विथ विंग्स, वाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो, फिर जीवन में रेंगना क्यों पसंद करते हो? Why do you stay in prison when the door is so wide open? रूमी कहते हैं, जब दरवाजा इतना खुला है तो कैद में क्यों रहते हो? हम लोगों की समस्या है कि हमें कैद में रहने की आदत हो चुकी है, हमें जमीन पर रेंगने की आदत हो चुकी है। बस मैं देह हूँ, मेरे आजू बाजू में जो जग है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरा घर, मेरी कार, मेरी नौकरी, और ये सब सत्य है। इसके परे और कोई जीवन हो ही नहीं सकता, इसके परे मेरे कोई आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। इसे हम इतना सत्यत्व देकर बैठे हैं कि इसके परे जो एक दुनिया है, हम लोग कहते हैं, वैसे कोई दुनिया नहीं है। इस दुनिया को छोड़ के ऐसे जो सिनेमा में दिखाते हैं वैसे कोई दुनिया नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है, हायर लेवल ऑफ रियलिटी, उसे एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते। इसलिए फिर सालों तक हमें ज़मीन पर ही रेंगना पड़ता है, सालों तक हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, इनिशियल स्टेज में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ध्यानाभ्यास का जो टेक्निक है 10वें श्लोक से आगे हमें समझाने वाले हैं। ये टेक्निक जानने से पहले हम लोग देखें कि 3, 4, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय के पहले 9 श्लोकों तक भगवान ने केवल पूर्व तैयारी की बातें की है। हमने भी इनका बहुत विस्तार से अभ्यास किया है। 7वें 8वें श्लोक में हमने देखा था कि प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास के पहले जितात्मनः
एक लेवल तक मनुष्य का अपने आप पर, अपने शरीर, मन, इंद्रियां पर नियंत्रण विकसित होना आवश्यक है। ध्यानाभ्यास को बैठने के पहले ये नियंत्रण विकसित होना आवश्यक है। प्रशांतस्य माने उसका मन शांत होना, एक रिलेटिवली एक लेवल तक शांत होना आवश्यक है। परमात्मा समाहितः, परमात्मा में चित्त एकाग्र होने की आदत उस मन को लगी हो पहले से ही, थोड़ी बहुत आदत पहले से लगी हो। शीतोष्ण सुख दुखेशु माने द्वंद्वमय स्थिति में समान रहने की आदत मनुष्य को हो। साधक जब इस तरह अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है। केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होने की संभावना है। हमने कई बार ये वाक्य देखा है। तो निष्काम कर्म प्रदीर्घ काल तक करने के पश्चात जब मन हमारा एक स्तर तक शुद्ध है, एक स्तर तक शांत हो चुका है, ऐसी स्थिति में यह ध्यानाभ्यास का टेक्निक प्रैक्टिस करना संभव है। प्रत्यक्ष 10वें श्लोक से आगे अब हमें भगवान ये ध्यान का अभ्यास सिखाने वाले हैं। एक बात हम लोग याद रखें कि ध्यान प्रैक्टिस करने की अनेक सारी प्रक्रियाएं हैं, अनेक सारी मेथोडोलॉजीज हैं। कहीं पर मैंने ये बात सुनी थी कि कुल 1.25 लाख से अधिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से ध्यान प्रैक्टिस करना संभव है। भगवान ने यहाँ पर 10वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक ध्यानाभ्यास के कुछ जेनेरिक टेक्निक्स दिए हैं, कुछ जेनेरिक नियम दिए हैं। इसमें से प्राथमिक श्लोकों में केवल एक मानसिक वातावरण कैसे हो, शारीरिक वातावरण कैसे हो, आजू बाजू की परिस्थिति कैसे हो, ध्यान के लिए आवश्यक स्थान, आसन, बैठक कैसे हो, मन और इंद्रियों की तैयारी कैसे हो, ऐसी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन और टेक्निक्स भगवान ने प्रारंभिक श्लोकों में दी है। और फिर 18वें और 19वें महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान प्रत्यक्ष ध्यान सिद्ध होना माने एग्जैक्टली क्या होना ये बताते हैं, ये समझाते हैं। जब हम लोग 18वें और 19वें श्लोक तक जाएंगे तब हम लोग ध्यान के इस अंतिम स्थिति का विस्तार से विचार करेंगे। ध्यान की प्रक्रिया सिद्ध होने के लिए त्रिपुटी का लय होना आवश्यक है। पहले प्रास्ताविक के सत्र में हमने इसका थोड़ा बहुत विचार किया था। ध्यान की प्रक्रिया में मुख्यतः त्रिपुटी होती है। ध्याता माने जो ध्यान करता है, ध्येय माने वो लक्ष्य, परमात्मा जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, और ध्यान माने कोई एक स्पेसिफिक प्रक्रिया, मेथड जिसके माध्यम से मैं माने ध्याता, ध्येय माने परमात्मा से एकरूप होने का प्रयास करते हैं। ध्यान तभी सिद्ध होता है जब इस त्रिपुटी का लय होता है। ध्याता अपने ध्येय में पूर्णतः कुछ समय के लिए विलीन होता है। ध्याता जब ध्येय से एकरूप होता है उसी क्षण ध्यान सिद्ध होता, ऐसे कहा जाता है, ऐसे माना जाता है। ये जो अंतिम स्थिति है इसका वर्णन 18वें 19वें श्लोक में आता है। उस श्लोक के 18वें 19वें श्लोक का अभ्यास करते हुए हम लोग ध्याता, ध्येय, ध्यान इसका थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। चिदाभास वगैरह संकल्पनाएं जो हमने पहले देखी नहीं, उनका भी विचार हम लोग 18वें और 19वें श्लोक में करेंगे। ध्यान के इस अभ्यास का प्रारंभ करने से पहले एक और बात अपने आप को रिमाइंड करना आवश्यक है। जिस परमात्मा का हमें अनुभव लेना है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे अध्याय में हमने इसका विस्तार से विचार किया था। न जायते न म्रियते, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर ये मरता नहीं है। नयनन छिंदंती शस्त्राणी वगैरह विस्तार से विचार किया था। ये बातें अपने आप को रिमाइंड करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ज़्यादातर सामान्य लोग अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ जब ध्यानाभ्यास के लिए बैठते हैं, शुरुआत करते हैं, तब वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के लिए प्रयास करते हैं कि मुझे किसी भगवान का रूप दिखना चाहिए, मुझे कोई एक दिव्य प्रकाश दिखे तो माने मेरा ध्यान लग गया, मुझे कोई दिव्य नाद सुनाई दी तो इसका मतलब है मेरा ध्यान लग गया। ये ध्यान के इंटरमीडिएट स्टेजेस हो सकती है, किसी तरह का प्रकाश दिखना, कोई चित्र, किसी भगवान के क्षणिक दर्शन होना वगैरह, लेकिन ये अंतिम ध्यान की स्थिति नहीं है। जिस परमात्मा की हमें खोज है उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अवयव भी नहीं।
इनफैक्ट जिसकी खोज करने का, जिसका अनुभव करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, वो मैं ही हूँ। यहाँ पे जो गुत्थी सुलझाने की आवश्यकता है कि ध्याता जिस ध्येय को ढूंढने का, अनुभवने का प्रयास कर रहा है, वो ध्याता मूलतः ध्येय रूप ही है। ध्याता को केवल ये पता नहीं, केवल उसे ये ज्ञान नहीं कि मैं ध्येय रूप ही हूँ, मैं परमात्मा रूप हूँ, इसकी उसे समझ नहीं है, ये उसे ज्ञान नहीं है। तो ध्यान के इस प्रक्रिया के माध्यम से वही ज्ञान अपने आप को करवाने का वो प्रयास करता है। जिसे ढूंढने का वो प्रयास करता है वो खुद स्वयं वही है। ये ज्ञान उसे ध्यान की प्रक्रिया में होता है। वेदांत की परिभाषा में इसे निधिध्यासन कहते हैं, इसी को सोहम साधना कहते हैं, इसी को अहम को सहा में विलीन करने का प्रयास भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अष्टांग योग या फिर पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो ध्यान की प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर हम लोग जिस ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे वो वेदांतिक फ्रेमवर्क में सीखेंगे। इसे मुख्यतः वैचारिक ध्यान माना जाता है। ये मुख्यतः सोहम साधना है। संत कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, उनकी एक बहुत सुंदर काव्य रचना है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। एक बहुत बड़ी सूची उन्होंने दी है और अंत में कहा है कि श्रद्धा रखो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास माने श्रद्धा। जो संत महात्मा हमें कहते हैं, जो भगवान हमें कहते हैं कि ये देह तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं, जो अनंत असीम परमात्मा है वही तुम्हारा मूल स्वरूप है, तत्त्वम असि। इस वाक्य पर श्रद्धा रखकर हमें ध्यानाभ्यास को बैठना है। आज तक हमने जो भी प्रयास किए हैं वो केवल इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान को ग्रहण करने का हमने आज तक प्रयास किया है। अब इसके पश्चात जो टेक्निक है, जो बात भगवान समझाने जा रहे हैं, वो उस तत्व के बारे में है जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। अननोन टेरिटरी है, अनकंफर्टेबल पोजीशन है, अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। इसे अगर हमें वाकई में ढूंढना है, इसे खोजना है, इसका अनुभव करना है, तो श्रद्धा के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। और इसी श्रद्धा के साथ हम लोग हमारे इस ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास शुरुआत करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। 10वें श्लोक में सबसे पहले भगवान कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। योगी को एकांत में रहते हुए अंतःकरण का निग्रह साध्य कर, कोई भी इच्छा न रखते हुए संग्रह को छोड़कर चित्त को आत्माकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। 4-5 शर्तें भगवान ने रखी है टू बिगिन विथ। अब 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक ऑलमोस्ट भगवान बहिरंग से लेकर अंतरंग तक ध्यान की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक वातावरण, बैठक, आसन है, वहां से शुरुआत करके अंतरंग पूर्व तैयारी तक, अंतरंग तैयारी तक जाते हैं। 10वें श्लोक में जो मुख्यतः भगवान ने बात कही है कि ध्यानाभ्यास को शुरुआत करने के लिए आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मा में रहसि माने स्थिर रहने का, अपने आप को स्थित करने का प्रयास करता है। कौन करता है? योगी करता है। जो प्रत्यक्ष एक जगह पर बैठा है वो योगी, ध्यान योगी। युंजित एकाकार होने का प्रयास करता है, वो योग सिद्ध करने का प्रयास करता है। आत्मानं रहसि स्थितः, अपने चित्त को आत्माकार करने का प्रयास करता है। ये योग की प्रक्रिया है जिसमें चित्त आत्माकार होना आवश्यक है। ये सबसे पहली बात, ये उद्दिष्ट है, ये हमारा ध्येय है, आत्मानं रहसि स्थितः। अब ये प्रयास कैसे करने चाहिए? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण शब्द भगवान कहते हैं सततम। ध्यानाभ्यास में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बाधा अगर हमारी कोई है तो वो ये है कि हम लोग ध्यान का अभ्यास सततम नहीं करते।
सतत शब्द का अर्थ 24 घंटे ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी हो चाहे सन्यासी हो 24 घंटे बैठकर ध्यान का अभ्यास या प्रयास नहीं कर सकता। शरीर धारणा के लिए इवन सन्यासी को भी कोई काम करने पड़ते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए तो वो और भी ज्यादा कठिन है। तो सततम का यहाँ पे स्पिरिट महत्व समझने की आवश्यकता है। सततम का अर्थ है कंसिस्टेंटली, डेली, प्रतिदिन हमें यह प्रयास करना चाहिए। रोज ये प्रयास होने की आवश्यकता है। अपने चित्त को आत्माकार करने का प्रयास प्रतिदिन रोज एक विशिष्ट समय पर होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग कंसिस्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो अपने इनकंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट होते हैं। नियमितता से हम लोग अनियमित होते हैं। रोज एक नया कारण ढूंढ के निकालते हैं और रोज किसी अलग अलग कारण की वजह से हम लोग ध्यानाभ्यास के लिए बैठ नहीं पाते। गुरुजी है हमारे, उनके पास कई सारे लोग जाते हैं और बड़ी सारी कंप्लेंट्स लेते हैं कि देखो मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, कोई बीमार है, कोई पैसों की समस्या है, मेहमान आए हैं, मुझे गांव जाना है, घर में फंक्शन है, वगैरह वगैरह। अब देखो इतनी सारी समस्या है तो इसलिए मेरा ध्यान होता ही नहीं, मैं बैठ ही नहीं पाती। गुरुजी हमारे कहते हैं कि होता नहीं ये शब्द प्रयोग ही गलत है। मैं नहीं करती, मुझसे नहीं होता ये शब्द प्रयोग ध्यानाभ्यासी साधक को कभी करना नहीं चाहिए। मुझसे नहीं होता ये नहीं कहे, मैं नहीं करती ऐसा कहना हम लोग सीखे, क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। देखिए थोड़ा सा कि हम लोग चाहे जीवन में हमारे रोज के रूटीन में कितने ही बिजी क्यों ना हो, हम खाने के लिए 5-10 मिनट तो निकाल लेते हैं। एक आध दिन अगर हमने खाना कम खाया तो दूसरे दिन खाना खा लेते हैं। एक आध दिन हम लोग कम सोए तो दूसरे दिन हम लोग ज्यादा सोते हैं। नहाने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, फोन देखने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, गप्पे हाँकने के लिए समय है। केवल हमें हमारे ध्यानाभ्यास की प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं होता। और ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये ध्यानाभ्यास की सबसे बड़ी बाधा है। कितने समय के लिए बैठते हैं वो प्रारंभ में मैटर नहीं करता, लेकिन 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, रोज वहां पर एक जगह पर जाकर बैठना और ये प्रैक्टिस करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा ध्यानाभ्यास अगर रोज कंसिस्टेंटली करते हैं 12 साल तक, 12 साल ये हमारे यहाँ एक तप माना जाता है। अब 12 साल में मान लीजिए मैंने 2 महीने किया और फिर तीसरे महीने मेरा छूट गया, तो फिर से शुरुआत करें और फिर से 12 साल की साइकिल रीसेट करें। इस तरह की ये जो कंसिस्टेंसी है, ये रोज 5 मिनट 10 मिनट हमें एक जगह पर जाकर बैठना है। ये कंसिस्टेंसी हमारे ध्यानाभ्यास में लाना बहुत आवश्यक है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, बहुत रिजिड रहकर ये अभ्यास करना संभव नहीं है, तो थोड़ा अडेप्टेबल हो सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए हमें अगर किसी ने, ये जो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना पहले भूल गई, कि ध्यान का ये जो अभ्यास है ये प्रत्येक साधक को अपने श्री गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो फिर ये प्रक्रिया करो, वो करो, जाप करो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये एक्सप्लोर करने में, एक्सपेरिमेंट करने में ही हमारा बहुत समय और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो स्पेसिफिक एक मार्ग से अभ्यास करने के लिए किसी अधिकारी सद्गुरु का मार्गदर्शन पहले प्राप्त करें। उन्होंने अगर मान लीजिए उदाहरणार्थ कहा है कि सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट बैठ के इस स्पेसिफिक टेक्निक के साथ तुम अपना अभ्यास करो, तो ये जो 20 मिनट है इसके लिए हम लोग एक टाइम रेंज डिसाइड कर सकते हैं। आदर्श परिस्थिति है कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ये अभ्यास करें, लेकिन बहुतांश प्रापंचिक लोगों से ये होना संभव नहीं। तो एक टाइम रेंज डिसाइड कर ले कि सुबह 5 से 8 के बीच में कभी भी 20 मिनट में बैठकर ध्यान का अभ्यास करूंगी। रात को 7 से लेके 10 के बीच में कभी भी 20 मिनट बैठकर मैं ये अपनी प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होती मैं खाना नहीं खाऊंगी। इस तरह का कोई नियम करना अत्यंत आवश्यक है। ये नियम नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, तब तक ध्यान सिद्ध होना संभव नहीं है। तो पहला सातत्य का पहला स्तर है कि प्रतिदिन इसके लिए समय निकाले। सातत्य का दूसरा स्तर है
कि एक समय मैंने निकाल लिया कि मान लीजिए 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल तक मैं सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट अपना अभ्यास करती रही। लेकिन ये 20 मिनट जो हमें बताए जाते हैं वो बिगिनर लेवल होते हैं। वो प्रारंभ में केवल एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि तुम्हें एक जगह पे बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ 20 मिनट्स। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ 20 मिनट्स, बट वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व इन द टाइम। कि भाई 6 महीने तक मैं 20 मिनट बैठना मैंने प्रैक्टिस किया, अब धीरे धीरे मैं 20 की जगह 25 मिनट बैठने लगी, अब मैं 25 मिनट की जगह आधा घंटा बैठने लगी। ये ध्यानाभ्यास का जो सातत्य है, इसका टाइम ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ना आवश्यक है। जिस तत्व का हमें अभ्यास करना है वो तत्व हमारे इंद्रियों के कक्षा से परे है। एक दिन में, एक रात में ऐसे कोई चमत्कार से हमें उसका अनुभव आने वाला नहीं है। उसके अनुभव के लिए एक तो कंसिस्टेंसी होना आवश्यक है, प्रतिदिन करना आवश्यक है, और दूसरे दिन कि भाई मैंने 5 मिनट बैठी, एक माला का जाप मैंने कर लिया। एक माला जाप से कुछ नहीं होता। कुछ ना करने से बेहतर है कि मैं एक माला का जप कर लूँ, लेकिन धीरे धीरे ये एक माला का जाप बढ़ के 2 माला, 3 माला होना आवश्यक है। 20 मिनट बढ़कर 25-30 मिनट होना आवश्यक है। ये सारी बातें सातत्य में आती है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग टाइम रेंज के बारे में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कई सारे लोग ये सातत्य को मिस इंटरप्रेट करते हैं और बहुत एग्रेसिवली प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। नए नए प्रांत में आते हैं, नए नए स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं, तो वी आर वेरी एंथुजियास्टिक कि मैं किसी वर्कशॉप में गई थी और वहाँ पे उन्होंने हमें सिखाया, फिर आई वांटेड टू ट्राई इट आउट। तो 21 दिन के लिए मैं रोज़ 10 घंटे बैठकर अपना अभ्यास करती रही। 21 दिन अगर गृहस्थाश्रमी व्यक्ति जिसे बिल्कुल एक जगह पर बैठने की आदत नहीं है, वो अगर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे एक जगह पर बैठकर ध्यान करने का प्रयास करेगा तो नर्वस ब्रेकडाउन होने की संभावना है। कई सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेंट्स भी किए हैं। तो ऐसे एग्रेसिवली 10-12 घंटे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट स्मॉल एंड इंक्रीज इन स्मॉल स्टेप्स। आधे घंटे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ये सातत्य बढ़ाएं। डैन गो नाम का एक प्रसिद्ध ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर है। तो डैन गो नाम के ये ट्रेनर है, वो कहते हैं, कई सारे लोग उनके पास जाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जाते हैं। तो ही इज़ अ फेमस ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनर। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को ये मनीषा रहती है कि मेरा वज़न कम हो जाए, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, मेरा बीपी, शुगर वगैरह सब कम होकर नॉर्मलाइज, न्यूट्रल हो जाए, नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो वो ट्रेनर होते हुए उन्होंने कहा था कि ईटिंग द सेम मील्स, डूइंग द सेम वर्कआउट्स, गोइंग टू बेड एट द सेम थिंग, गेटिंग फिट इज अबाउट डूइंग द बोरिंग थिंग्स कंसिस्टेंटली। ये सारी अत्यंत बोरिंग चीज़ें हैं। एक ही समय पे खाना खाओ, एक ही समय पे सो जाओ, एक ही समय पे उठो। तो अपने शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए बोरिंग चीज़ें अगर हमें बार बार करनी पड़ती है, तो फिर आत्माकार वृत्ति करने के लिए यही बोरिंग चीज़ें कितनी बार हमें रिपीट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, ये एक दिन, एक महीने, एक साल की बात नहीं, तो 12 साल तक ये कम से कम कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, तब जाके हमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने इसे बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है। अति नेम करुणे, नेमे वीण राहोने। बहुत बड़ा कोई एग्रेसिव नियम भी ना करे और बिना नियम के भी ना रहे, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारे जीवन में हो। इसीलिए पहले कर्मयोग कहा था भगवान ने कि कर्मयोग अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, अपने जीवन का एक ठीक तरह से ऑर्गेनाइजेशन करोगे, ठीक तरह से अपने जीवन का फ्रेमवर्क सेटअप करोगे, तो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आपके घर में मेहमान हो, चाहे आपके घर में कोई बीमार हो, धीरे 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 आपको आपके रूटीन में से 20-25 मिनट बाजू में निकाल कर अपने आप को एक जगह पर बिठाने की आदत हो जाती है। ये आदत होना ध्यानाभ्यास की सबसे पहली स्टेप है। भगवान कहते हैं सततम युंजीत सततम, मेडिटेट डेली। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं एकाकी। एकाकी माने ये जो अभ्यास है ये एकांत में होना आवश्यक है। एकांत ये शब्द यहाँ पर समझने लायक है। एकांत शब्द का अर्थ अकेलापन नहीं है, क्योंकि अकेले हम लोग
कई सारे लोग हैं स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो लोग बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे बात करने के लिए घर में कोई नहीं है, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अकेलापन जो है वो परिस्थिति आप पर इन्फोर्स करती है। अकेलापन होने से जीवन में एक प्रकार का दैन्य आता है, पराधीनता आती है, आप लोगों पर निर्भर हो जाते हो। तो इस तरह का दैन्य, पराधीन और परिस्थिति ने एनफोर्स किया हुआ ये अकेलापन नहीं है। तो विचार पूर्वक, नियोजन पूर्वक अपने आप को निवृत्त करके, सारे व्यापारों से, सारे आजू बाजू के झमेलों से अपने आप को विचार पूर्वक निवृत्त करके जब मनुष्य एक समय और एक जगह को स्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार किया हुआ एकांत कहते हैं। जयास एकांत मानवला अवघ्या आधी कळे त्याला, समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं। जयास एकांत मानवला, एकांत में रहने की जिसे आदत हो चुकी है और एकांत को जो डाइजेस्ट कर सकता है, मराठी में उसे कहते हैं कि एकांत पचवणे, एकांत का पचन करना, एकांत को डाइजेस्ट करना। थोड़ा अपने आप का परीक्षण करते हैं कि एक तो हम लोगों को 24 घंटे भागदौड़ करने की आदत है, एक जगह पे बैठने की आदत नहीं होती। घर में हमेशा आजू बाजू में या तो लोग रहते हैं, घर के काम करने वाली मेड्स वगैरह रहती है, विजिटर्स रहते हैं, और इनमें से कोई भी घर में नहीं है तो आधा घंटा होता नहीं कि हम लोग किसी को फ़ोन लगा लेते हैं, या फिर फ़ोन पे ब्राउजिंग करने लग जाते हैं, या टीवी देखते हैं, या फिर पड़ोसी के घर में जाते हैं, पड़ोसी को अपने घर में बुला लेते हैं। मराठी में हमारे कहते हैं एकटं घर खायला उठतं, माने जब मैं अकेली होती हूँ तो ये सारा घर मानो मुझे खा लेता है, क्योंकि हम लोग एकांत में रह नहीं पाते। एकांत का अर्थ केवल शरीर से एक कमरे में रहना ऐसा नहीं है। तो ये जो गैजेट्स, जितनी सारी चीज़ों से हम लोग दुनिया से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, थोड़े समय के लिए दुनिया के सारे व्यापारों से अपने आप को अलिप्त रखना, इसे एकांत कहते हैं। ध्यान के दृष्टिकोण से ये एकांत 3 स्तर पर होना आवश्यक है। एक है स्थल का एकांत, दूसरा है काल का एकांत, और तीसरा है वृत्ति का एकांत। स्थल माने ध्यानाभ्यास के लिए ऐसी जगह चुने जिस जगह पर उस समय के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरी कोई हलचल नहीं है। पुराने ज़माने में इसी स्थल की खोज के लिए ऐसा कहा जाता था कि भाई किसी गुफा में जाकर बैठो, किसी पर्वत के शिखर पर जाकर बैठो, किसी वन में जाकर, किसी झोपड़े में जाकर, किसी नदी के किनारे पर जाकर बैठो। और लोग जाते भी थे, इस तरह का एकांत होता भी था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। इस भगवान ने जो संपूर्ण सूची बताई है, इसमें एक आदर्श परिस्थिति है और एक प्रैक्टिकल परिस्थिति है। हम लोग आदर्श परिस्थिति के बारे में भी देखेंगे और प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं इसका भी विचार करेंगे। तो आदर्श ये है कि किसी गुफा में जाए, वन में जाए वगैरह, पर वो हमसे होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि जिस घर में हम लोग रहते हैं वहीं पर ऐसा कोई कमरा, ऐसे कोई स्थल, ऐसे कोई जगह चुने कि जहाँ पर उतने समय के लिए दूसरे किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं है, दूसरे किसी चीज़ की कोई हलचल नहीं है, ऐसा स्थल का एकांत। दूसरा है काल का एकांत। काल का एकांत माने कि मान लीजिए मेरे घर में 4 कमरे हैं और घर में बहुत सारे मेहमान हैं। मैं ध्यानाभ्यास के लिए बैठती हूँ, एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो जगह वैसे बोले तो मैं एकांत में हूँ, एक कमरे में हूँ, अपने अपने कोने में बैठी हूँ, लेकिन बाहर इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किचन से बढ़िया कुछ खाना बनाने की खुशबू आ रही है। तो ये काल का एकांत नहीं, क्योंकि आजू बाजू में चहल पहल है। तो जितना हो सके उतना स्थल का एकांत हो, उतना काल का भी एकांत हो। माने ऐसा कोई समय चुने जब आजू बाजू में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मान लीजिए मेरा ध्यानाभ्यास का समय है सुबह 5:30 बजे का या फिर 5 बजे का, लेकिन घर में उसी समय दूसरा कोई व्यक्ति उठता है, चाय बनाने के लिए वहाँ पे आ जाता है, या फिर कई लोग आजकल सुबह उठ के काम करते हैं, कोई वर्कआउट करता है, कोई योगा करता है। तो घर में अगर 5 बजे सुबह बहुत हलचल हो रही है, या फिर मेरे उठने से, मेरे लाइट ऑन करने से, मेरे पानी पीने से घर के दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं,
तो हम लोग उस समय पे ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी होना इसलिए आवश्यक है कि जब घर में कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा तो होता होगा कि घर में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, कई लोग अपने काम पे चले जाते हैं, तो वैसा समय चुने, वैसी जगह चुने जब आजू बाजू में कोई व्यक्ति नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसे 20 मिनट 25 मिनट निकाल कर अपने रूटीन में से ध्यानाभ्यास के लिए एक जगह पर बैठना सीख जाए। ये पहली स्टेज है। स्थल का एकांत, काल का एकांत, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वृत्ति का एकांत। वृत्ति का एकांत इसका मतलब है जितना हो सके अपना ध्यानाभ्यास, अपने ध्यान के प्रयास ये गुप्त रखने का प्रयास करें। अब दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोगों का व्यवहार में जो ट्रेनिंग है वो कुछ इस तरह हुआ है। छोटी सी भी चीज़ हम लोग करते हैं तो चाहते हैं कि कोई ना कोई मुझे देखे, भाई कहे कि कितनी महान हो, कितना तुमने ये अच्छा काम किया है। अब ध्यान के लिए मैं बैठती हूँ, लेकिन फिर मन ही मन में, लोगों से कहते नहीं लेकिन मन ही मन में हमारी एक सूक्ष्म अपेक्षा होती है कि लोग कहे दीदी देखो सुबह 4 बजे उठती है, 2 घंटे के लिए ध्यान करती है, कितनी महान है दीदी वगैरह। इस तरह की लोगों से रिकॉग्निशन की हमें अपेक्षा है, तो वो ध्यानाभ्यास योग्य दिशा में विकसित होना कभी संभव नहीं है। जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल अपना ध्यानाभ्यास गुप्त रखने का प्रयास करें। तो वृत्ति का एकांत, इसका एक अर्थ है ये अपनी साधना गुप्त रखे, और दूसरा उसका अर्थ है कि भले ही मैंने एक ऐसी जगह चुन ली जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसा समय भी मैंने ढूंढ लिया, वहाँ पे मैं शांति से बैठ गई, लेकिन वहाँ पे बैठने के पश्चात जैसे मैं अपने आंखें बंद करती हूँ तो 10 साल पहले क्या हुआ था, वो मेरी सहेली आई थी, फिर हम दोनों में झगड़े हुए थे, उसने मुझे यह अनाप शनाप बातें कही थी, ये सारी बातें मुझे वहाँ पे बैठ के याद आती है। तो जो सहेली 10 साल पहले मेरे जीवन में थी उसी को अपने साथ लेकर अब मैं ध्यान कर रही हूँ। तो वो एकांत वास्तविक में है ही नहीं, क्योंकि भूतकाल के किसी यादों में मैं डूबी हुई हूँ, या फिर भविष्यकाल के किसी परिस्थिति का मैं विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो वो उसे एकांत नहीं कहते। भूतकाल का चिंतन बंद हो, भविष्यकाल का चिंतन बंद हो, वर्तमान काल में भी अपने जो देहादि जगत से संबंधित परिस्थिति है उसका कोई चिंतन नहीं, केवल जिस ध्येय से मुझे एकरूप होना है उस एक ध्येय को अपने चित्त में पकड़कर बैठने का प्रयास करना, इसे वास्तविक में एकांत कहते हैं। अनेक सारे लोगों के जीवन में इस तरह का एकांत ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक उदाहरण मैंने सुना था, काफ़ी बार मैंने ये उदाहरण कहा है। शहरों में आजकल लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे शहर है जिनमें बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, घर है, लेकिन मुंबई में मुझे पता है कि बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। कई सारे लोग हैं कि 1.5 बेडरूम के घर में 5 लोग 6 लोग रहते हैं। बैठने के लिए तक घर में जगह नहीं होती। उन लोगों को स्थल का एकांत कहाँ से मिलेगा, काल का एकांत कहाँ से मिलेगा। तो किसी एक व्यक्ति ने मुझे कहा था घर में बैठने के लिए जगह नहीं, तो वो व्यक्ति अपने बालकनी में जाकर ध्यान का प्रयास करते थे। सुबह 3 या 4 बजे उठकर, जब घर के लोग उठे नहीं हैं, वो बालकनी में जाकर ध्यानाभ्यास करने का प्रयास करते थे। दूसरे कोई व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं कहीं पे बैठने के लिए, कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसा एकांत नहीं। तो जिस बेड पर वो सोते थे उस बेड की हाइट उन्होंने बढ़ाकर 4 फीट पैर उसके नीचे कुछ लगवा लिए थे। सोते समय वो जंप करके कूद के उस बेड पर सो जाते थे और सुबह उठ के उसी बेड के नीचे बैठकर अपने ध्यान के लिए प्रयास करते थे, अपना ध्यानाभ्यास करते थे। तो जिस साधक को मार्ग निकालना होता है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है, किसी ना किसी तरह से अपने लिए समय, अपने लिए जगह ढूंढ लेता है। और जिसे कुछ नहीं करना होता फिर वो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, कारण देते रहते हैं। तो ध्यानाभ्यास के लिए इसीलिए हमने कर्मयोग में देखा था कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, सुरुन मित्रार उदासीन, अभी हमने पहले देखा था कि आजू बाजू में लोग चाहे सुहृद हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे हमें प्रेम करने वाले हो, चाहे हमारा द्वेष करने वाले हो, इन सब की तरफ दुर्लक्ष्य करके या फिर इन सब की उपाधियों का निराश विचारों से करके
उस चैतन्य रूप परमात्मा पर अपना लक्ष्य, अपना विचार केंद्रित करना आवश्यक है। ये आदत हमें पहले लगना आवश्यक है, तभी जाकर हम लोग वास्तविक में एक जगह पर बैठकर इस ध्यान का अभ्यास कर सकेंगे। ये जो एकांत है, जैसे मैंने कहा कि हम जैसे लोगों को कोई प्लेटर पे लाके नहीं देगा। हमें ये एकांत अपने जीवन में ढूंढना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमें ना तो हमारे सद्गुरु दे सकते हैं, ना भगवान दे सकते हैं। ये केवल टेक्निक्स बता सकते हैं, लेकिन पर्सनली हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी एक संघर्ष है, जो परिस्थिति है, उससे मार्ग निकालना, सातत्य से ध्यानाभ्यास करना, एकांत ढूंढकर ध्यानाभ्यास करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। इसीलिए भगवान ने कहा था, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप ही अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा सततम, फिर देखा एकाकी। तीसरी बात जो ध्यानाभ्यास में भगवान ने कही है कि यत चित्तात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर शरीर ऐसे है। चित्त और आत्मा माने अपना शरीर और चित्त, शरीर और मन। यत माने जो निर्धार पूर्वक स्थिर करना, ये ध्यानाभ्यास की एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी आवश्यकता है। अब मैंने एकांत ढूंढ लिया, जगह ढूंढ ली, समय ढूंढ लिया। रोज मैं 5-20 मिनट अपने जीवन के निकालती हूँ, एक जगह पर जाकर बैठती हूँ। लेकिन बैठने के समय यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात कही है कि वो बैठक अत्यंत निग्रह पूर्वक स्थिर होना आवश्यक है। शरीर हमारा स्थिर हो और चित्त हमारा स्थिर हो। सबसे पहले शरीर के स्तर पर विचार करते हैं, क्योंकि चित्त का स्थैर्य आगे भी आने वाला है। एक जगह पर जब हम लोग बैठते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करें कि 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, बिल्कुल भी बिना हिले क्या हम लोग बैठ सकते हैं वास्तव में। मन का स्थैर्य जब होगा तब देखा जाएगा, बट एटलीस्ट टू बिगिन विथ अपने शारीरिक लेवल पर क्या हम लोग स्थिर बैठ सकते हैं। ज़रा सी छींक आती है, कभी कभार यहाँ पे खुजली आ गई, वहाँ पे खुजली आ गई, अब गले में खराश है, बहुत स्क्रैचिंग सेंसेशन हो रहा है। कई बार होता है कि पता नहीं मेरे बाजू में शायद चींटी जा रही है, यहाँ रूम में मच्छर है तो मच्छरों की तरफ ध्यान जाता है, वहाँ मक्खी गुनगुन कर रही है, वहाँ पर ध्यान जाता है। दूर वहाँ हमारे घर के बाहर कोई आवाज़ें आती रहती है, घर के लोग उठ के चलते हैं तो उनके पैरों की आहट आती है। तो ये सारी बातों, ज़रा सी भी बात होती है, ज़रा सी भी आवाज़ होती है तो हम लोग विचलित होते हैं, हमारा शरीर विचलित होता है। हम लोग हाथ पैर यहाँ वहाँ घुमाते हैं, हिलाते हैं। इस तरह के बैठक ध्यानाभ्यास के लिए काम नहीं करती। इसीलिए ध्यानाभ्यास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। कर्म योग में हमने देखा था कि देह कर्म एक आवश्यक कर्म है। अपने शरीर का स्वास्थ्य संभालना, अपने शरीर का स्थैर्य संभालना, बीमारी है तो आवश्यक वो दवाएं लेना, ये सारे देह कर्म में आते हैं, कर्म योग में आते हैं। यहाँ पर भगवान ध्यान योग में भी युक्ताहार, युक्त विहार, सारी ऐसी वाली जो बातें हैं ये आगे कहने वाले हैं। लेकिन इस तरह बिना हिले निग्रह पूर्वक एक जगह पर बैठने के लिए अत्यंत दृढ़ मानसिकता होने की आवश्यकता है। हम लोग एक जगह पर बैठते तो है, 2-4 मिनट हुए नहीं कि फिर हिलने की इच्छा होती है और बीच में ये बैठक छोड़ने की इच्छा होती है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, हम सारे सामान्य लोगों की ये प्रवृत्ति है कि बड़े ज़ोरों शोरों से हम लोग शुरुआत करते हैं। उसे प्रारंभ शूर कहते हैं कि ज़ोरों शोरों से प्रारंभ करना, शुरुआत करना, लेकिन बीच ही में छोड़ देना। ऐसे ध्यानाभ्यास नहीं होता। ये जो बैठक है, ये जो निग्रह है, ये एक प्रदीर्घ समय तक टिकने की आवश्यकता है। प्रदीर्घ समय तक कम से कम शरीर से स्थिर बैठने की आवश्यकता है। शरीर और मन के नियंत्रण के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है स्वामी विवेकानंद अपने लेक्चर में कहते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया है ऑयस्टर का, माने सिंपी का। बी लाइक अ पर्ल ऑयस्टर, ऐसा उन्होंने एक पैसेज लिखा है अपने मेडिटेशन के लेक्चर में, उन्होंने ये बात कही थी। एक सुंदर पैसेज है, दृष्टांत है, जो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ और फिर हम लोग इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। तो यत चित्तात्मा, इसके लिए फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देयर इज अ प्रेटी इंडियन फेबल टू द इफेक्ट
that if it rains when the star Swati is in the ascendant and a drop of rain falls into an oyster, that drop becomes a pearl. उसका मोती बन जाता है. The oysters know this, so they come to the surface when that star shines and wait to catch the precious raindrop. When a drop falls into them, quickly the oysters close their shells and dive down to the bottom of the sea, then sit there to patiently develop the drop into a pearl. We should be like that. विवेकानंद कहते हैं, first hear, then understand, and then leaving all distractions, shut your minds to outside influences and devote yourselves to developing the truth within you. कितना सुंदर वाक्य लिखा है देखिए. उस सीपी की तरह leaving all distractions, shut your minds to outside influences and devote yourself to developing the truth within you. There is a danger of frittering away your energies by taking up an idea only for its novelty and then giving up for another that is newer. हम लोगों की ये आदत रहती है कि इधर का थोड़ा लो, उधर का थोड़ा लो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो. इस अप्रोच से ध्यानाभ्यास करोगे तो वो कभी सिद्ध होना संभव नहीं है. टेक वन थिंग अप एंड डू इट एंड सी द एंड ऑफ इट. एंड बिफोर यू हैव सीन द एंड, डू नॉट गिव इट अप. ही हु कैन बिकम मैड विथ एन आइडिया, ही अलोन सीज द लाइट. Those that only take a nibble here and a nibble there will never attain anything. They may titillate their nerves for a moment, but there it will end. They will be slaves in the hands of nature and will never get beyond the senses. बहुत सुंदर बात विवेकानंद जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के आने पर सीप जो होती है वो समंदर से बाहर निकल के आती है. वर्षा ऋतु के किसी एक बूंद को अपने अंदर लेकर अपने पंख बंद करके समंदर के नीचे चली जाती है. और जब तक उस बूंद का मोती नहीं होता वो अपने आप को नहीं खोलती. इट डजंट ओपन इटसेल्फ अप जब तक उसका मोती नहीं बन जाता. ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया में बिल्कुल यही आवश्यक है कि ये जो भी टेक्निक है, ये जो भी भगवान ने स्टेप्स बताए हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से सुनो, इन्हें अच्छी तरह से समझो. और ये सुनने समझने के पश्चात वो जो ट्रुथ है, वो जो सत्य है, दूसरे अध्याय में जिसका हमने विस्तार से विचार किया था कि इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसे काटा नहीं जा सकता वगैरह, इस ट्रुथ को, इस सत्य को, इस परमात्मा के शाब्दिक वर्णन को अपने अंदर अच्छी तरह से समेट लो. और फिर इसी एक सत्य पर, इसी एक ट्रुथ पर प्रदीर्घ काल तक विचार करने का प्रयास करो. जब तक ये विचार चलता है तब तक सारे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उससे अपने आप को बंद कर लो. सारे इन्फ्लुएंसेस बाहर रखकर अपने आप को मानो पूरी तरह से समेट कर, जैसे वो सीमपी अपने आप को समेटती है वैसे अपने आप को समेट कर सारी ज्ञानेंद्रियां बंद करके बाहर के सारे इनपुट्स ग्रहण करना छोड़ के कुछ समय के लिए उस सत्य पर विचार करने का प्रयास करो, निरिध्यासन करने का प्रयास करो. जो व्यक्ति किसी विचार में, किसी एक विचार में जब पूरी तरह से डूब जाता है वही उस अंतिम सत्य का अनुभव करता है. इधर उधर थोड़ा बहुत चखने वाला कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता और वो इंद्रियों के ही बंधन में रहता है. तो ये तो चित्तात्मा के लिए बहुत आवश्यक है कि बाहर के जो सारे सेंसरी इनपुट्स है वो कुछ समय के लिए हमारे बंद हो जाए. इसीलिए कहा है कि एकांत की जगह में बैठो, आजू बाजू में आवाज़ ना हो. आवाज़ होने से क्या होगा? इतने से भी आवाज़ से हम लोग विचलित होते हैं, इतने से भी मूवमेंट से हम लोग विचलित होते हैं. फ़ोन बाजू में लेकर बैठते हैं. कई सारे लोग, बहुत मज़े मज़े की बातें सुनी है ध्यानाभ्यास में, मच्छर काटते हैं, इसलिए कई सारे लोग मच्छरदानी के अंदर जाकर बैठते हैं कि भाई मच्छर ना आए, ओडोमस लगा कर बैठते हैं. अब शुरू शुरू में ये सब ठीक है, लेकिन जो जो हमारा विकास होता है और विकास होना अपेक्षित है, तो इन सारी चीज़ों में से हमारा शारीरिक मानसिक ध्यान हटना आवश्यक है. यही ध्यान का वास्तव में क्रम विकास है. इसी को यत चित्तात्मा कहते हैं. आगे भगवान ने कहा है, निराशी
निराशी माने विचार पूर्वक, योजना पूर्वक जो अपनी आशाएं दूर रखता है। ध्यानाभ्यास को बैठने से पहले जो हमारा पहले का आधा घंटा है, मान लीजिए अगर मैं 5 बजे ध्यान के लिए बैठने वाली हूँ तो 5 बजे से पहले 4:30 बजे से 5 बजे तक का जो समय है वो मैं क्या करती हूँ, व्हाट डू आई एक्चुअली डू। छोटी सी भी आशा, छोटी सी भी इच्छा ट्रिगर जिससे होती हो, वो सारी चीज़ें हम लोग बंद कर दें। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, मान लीजिए मैं सुबह उठी, सुबह उठते ही मैंने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन खोलते ही मैंने देखा कि अभी थैंक्सगिविंग का वीक है, बहुत बड़ा सेल लगा है, क्रिसमस का वीक है, यहाँ पे जाऊँगी मैं तो यहाँ पे कपड़े सस्ते हैं, यहाँ पे शूज़ सस्ते हैं, यहाँ पे सोना मिल रहा है वगैरह। सिर्फ आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ऐसी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी कि भाई सेल लगने वाला है और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 10-20 मिनट इधर उधर करने के पश्चात अगर मैं ध्यानाभ्यास के लिए बैठती हूँ तो आंखें बंद करते ही सबसे पहले आंखों के सामने सेल आता है और वो कपड़े आते हैं, वो शूज़ आते हैं जो मैंने अभी अभी फ़ोन पे देखे हैं। तो जो चीज़ें हमारे मन में आशाएं निर्माण करती है, इच्छा निर्माण करती है, कामनाएं निर्माण करती है, ऐसी सारी चीज़ों से कुछ समय के लिए अपना संपर्क बंद करें प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास करने से पहले। न केवल प्रापंचिक आशा इच्छाएं लेकिन पारमार्थिक आशा इच्छाएं भी धीरे धीरे मन से कम होने की आवश्यकता है। कठोपनिषद का जब हमने अभ्यास किया था तो एक सुंदर श्रुति वचन है जो कठोपनिषद में आता है, न अविरतो दुश्चरितान, न अशांतो न असमाहितः, न अशांत मनसो वापी। तो वहाँ पे कहा है कि जिसके शरीर से अभी पापाचरण की निवृत्ति नहीं हुई, माने शरीर से जो अब तक पापाचरण करता है, लोगों को मारता है, गाली देता है, झगड़े करता है, हिंसा करता है, वैसे व्यक्ति को आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये पहली सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज कही है। अब कोई व्यक्ति है कि जो अब शरीर से पापाचरण नहीं करता, शरीर से ठीक ठाक काम करता है, लेकिन अशांतः, जिसकी इंद्रियां अभी भी निषिद्ध चीज़ें ग्रहण करना चाहती है। मैं खुद झगड़े नहीं करती, लेकिन लोग जब झगड़े करते हैं तो मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ टीवी पे उटपटांग चीज़ें चल रही है, लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, कोई बड़ा फियास्को है, सीन चल रहा है, तो वो देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इंद्रियों को जब तक इस तरह की चीज़ें ग्रहण करने में इंटरेस्ट है, वैसे व्यक्ति को आत्मानुभव होना संभव नहीं है। शरीर से जो पापाचरण करता है, इंद्रियों से जो निषिद्ध चीज़ों का ग्रहण करता है। तीसरी बात कही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अब शरीर से पापाचरण नहीं करता, इंद्रियों से भी इस तरह की उटपटांग चीज़ें देखता नहीं, सुनता नहीं है, सदाचार सत्कर्म करता रहता है, लेकिन अब अभी तक जिसका मन समाहित नहीं होता, जल्दी एकाग्र नहीं होता, सदाचारी सत्कर्मी व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही एक जगह पर बैठता है तो उसका मन 50 दिशाओं में घूमता रहता है, ऐसे समाहित मन न होने वाला व्यक्ति, उसे भी आत्मानुभव होना संभव नहीं है। ये पहले 3 स्टेजेस कहे हैं और अंतिम स्टेज में कहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पापाचरण नहीं करता, जिसकी इंद्रियां शांत है, जिसकी इंद्रियां भी निषिद्ध भोगों की इच्छा नहीं करती, जिसका मन भी जल्दी से एकाग्र होता है, समाहित होता है, लेकिन अब ध्यानाभ्यास को बैठने के पश्चात बार बार उसके मन में विचार आते हैं कि इतने साल हो गए मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अनुभव नहीं आया। ये पारमार्थिक इच्छा है, ये पारमार्थिक आशा है। अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, अभी तक मुझे कोई रंग दिखाई नहीं दिया, मुझे कोई प्रकाश नहीं दिखाई दिया, मुझे कोई सुंदर सा कोई दिव्य नाद नहीं सुनाई दिया वगैरह। तो ये अनुभव मुझे क्यों नहीं आया? इस कारण के, इस विचार के कारण जो व्यक्ति अशांत होता है, इस विचार के कारण जो व्यक्ति रेस्टलेस होता है, उसे भी आत्मानुभव नहीं आता। तो ध्यानाभ्यास करते हुए चाहे हमारी प्रापंचिक आशा इच्छाएं हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, वो सारी की सारी इच्छा, आशाएं, आकांक्षाएं धीरे धीरे कम होना आवश्यक है, क्षीण होना आवश्यक है। निरिच्छ होकर ध्यानाभ्यास को बैठे, कोई इच्छा नहीं। अब आप कहते हैं कि आपकी इतनी तो इच्छा होगी कि मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए,
प्रारंभिक स्तर में ये इच्छा ठीक है, इसे मान्यता है। लेकिन जो जो हमारा विकास होता है, क्रम विकास होता है, तो ये अंतिम इच्छा कि मुझे भगवान के दर्शन हो, मुझे आत्मा का अनुभव हो, ये अंतिम इच्छा भी क्षीण होने की, नष्ट होने की आवश्यकता है। क्योंकि इतने एक ही सूक्ष्म इच्छा की हमें सूक्ष्म बाधा होती है और उतने से रेस्टलेसनेस से भी अंतिम आत्मा अनुभव नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास करना, प्रत्यक्ष ध्याता को ध्येय में विलीन करने का अभ्यास करना, ये प्रदीर्घ प्रक्रिया है। इंस्टेंट रिजल्ट्स इसमें नहीं मिलते, इंस्टेंट ध्यान लगना संभव नहीं है। ये हो सकता है कि हमें इंक्रीजिंगली धीरे धीरे हमें अधिक शांति मिलती है, अधिक समाधान मिलता है, अधिक स्वास्थ्य मिलता है, वी जस्ट फील गुड, तो फील गुड फैक्टर अच्छा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष त्रिपुटी का लय होने के लिए काफ़ी बड़ा समय जाने की आवश्यकता है। उतने समय तक हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। और अंतिम बात जो यहाँ पर कही है भगवान ने, निराशी ही अपरिग्रह। अपरिग्रह ये सबसे कठिन बात है हम जैसे गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए। और परिग्रह शब्द का अर्थ है कलेक्शन। घर में जितना ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन है, जितना ज़्यादा परिग्रह है, उतना हम लोग ध्यान के समय विचलित होने की संभावना ज़्यादा है। कहानी मैंने कहीं पर एक सुनी थी कि एक सन्यासी थे, चतुर्थाश्रम सन्यास जिन्होंने लिया हुआ था। वो एक किसी कमरे में रहते थे, उनका अपना सामान रहता था थोड़ा बहुत। तो इंस्टीट्यूट के जो कोई भी प्रमुख उनके स्वामी आए, उन्होंने कहा कि भाई आपका ट्रांसफ़र किया गया है, आपको दूसरे किसी शहर में, दूसरे किसी आश्रम में जाना है, तो आप अपना पैकिंग कर लीजिए, आपको वहाँ पे जाके रहना है दूसरे गांव में। तो लोगों को लगा भाई इनको थोड़ा समय लगेगा, अपना सब सामान समेटेंगे, यहाँ वहाँ लोगों से गुड बाय बोलेंगे वगैरह। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपना पूरा सामान समेट लिया था। 10 मिनट के अंदर ही वॉज रेडी टू मूव, रेडी टू रीलोकेट टू अनदर सिटी। इसीलिए इस मार्ग में चतुर्थाश्रम संन्यास का महत्व है, क्योंकि चतुर्थाश्रम संन्यास में एक हद से ज़्यादा परिग्रह करने की अनुमति नहीं है। थोड़ा बहुत शरीर धारणा के लिए परिग्रह कर सकते हैं, लेकिन शरीर धारणा से बहुत ज़्यादा परिग्रह करने की अनुमति नहीं है। परिग्रह जितना ज़्यादा होता है उतना मन अधिक विचलित होता है। शादी ब्याह में मान लो अगर मैं जाती हूँ किसी शादी ब्याह में, तो जाने के लिए मुझे साड़ी पहननी है, मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ तो मुझे 2 घंटे साड़ी चूज़ करने में ही चले जाते हैं, ये पहनूँ वो पहनूँ, क्योंकि घर में 50 साड़ियाँ हैं। अगर मान लीजिए 2 ही साड़ियाँ होती तो इतना समय बर्बाद ही नहीं होता। अब जिस दिन शादी है, जिस दिन मुझे फंक्शन में जाना है, उस दिन जब मैं ध्यानाभ्यास के लिए बैठती हूँ तो ध्यान कहीं और रहता है, परमात्मा कहीं और रहता है। आंखें बंद करते ही मन में ये विचार आने लगते हैं कि आज मुझे शादी में जाना है, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं। शादी में चले गए, वहाँ पे बहुत सारा बफे है, बहुत सारा खाना है, तो 2-4 चीज़ें मैंने खा ली, 2-4 चीज़ें मैं खा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। अब वापस आने के पश्चात फिर से मैं ध्यानाभ्यास के लिए बैठती हूँ तो वही 4 चीज़ें मेरे मन में आती हैं कि देखो सारे लोगों ने वो खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, गुलाब जामुन खा लिए, मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। बैठी हूँ ध्यान को, बैठी हूँ परमात्मा के अनुभव के लिए, और मन में सारे या तो खाने के पदार्थ है या तो पहनने के कपड़े हैं, और ऐसे सारे परिग्रह में वो कलेक्शन, वो जमा करने में हमारा सारा जीवन चला जाता है। कभी टीवी के प्रोग्राम हैं, कभी कपड़े हैं, कभी लोग हैं, कभी जूते हैं, और कुछ नहीं तो फ़ोन है और फ़ोन के बहुत सारे मैसेजेस हैं। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है जो मैंने पढ़ी थी, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। ऐसे हमारी एक गृहस्थी की कुछ मिजरी है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। इतनी सारी चीज़ें घर में हमने क्यों लेके रखी है? क्योंकि लोग हमें अच्छा कहे, लोग हमसे इम्प्रेस हो जाए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फिर एक कमरा नहीं 4 कमरे चाहिए, एक कार नहीं बड़ी कार चाहिए, सादी कार नहीं फिर मुझे मर्सिडीज चाहिए, कभी BMW चाहिए, सादा फ़ोन नहीं मुझे आईफोन चाहिए। तो सारा जीवन हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं। कलेक्शन कलेक्ट करने में बहुत सारी एनर्जी जाती है, जो कलेक्ट किया उसे मेंटेन करने में बहुत सारी ऊर्जा और समय जाता है,
और जो मेंटेन किया उसे डिस्पोज करने में भी बहुत सारा समय चला जाता है। अमेरिका में आजकल थैंक्सगिविंग का वीक है, ब्लैक फ्राइडे के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लंबी लंबी कतारें, बड़े बड़े सेल्स रहते हैं, महीनों से इसकी तैयारी होती है, पूरा पेज न्यूज़पेपर का भर के बड़े बड़े एड्स आते हैं। मेरी मान लो कुछ खरीदारी करने की इच्छा नहीं भी है, फिर भी आई फील कंपेल्ड टू गो टू द शॉप एंड बाय समथिंग कि भाई इतना सस्ता मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। तो गृहस्थी में अपरिग्रह बनाए रखना बहुत कठिन है, इसलिए हमने विचार किया था कि अपनी आवश्यकता और अपना शौक इसमें अंतर करना सीखें। आवश्यकता जितनी है उतना अवश्य खरीदे, उतना अवश्य ले, आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा ले वो भी ठीक है, लेकिन कितनी आवश्यकता और कितना सारा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे सेल में गई, मेरे बहू को चाहिए, मेरी बेटी को चाहिए, मेरे पड़ोसी को चाहिए, मेरे देवरानी को चाहिए, इसलिए मैंने 4 तवे ले लिए, 4 कपड़े ले लिए, इसे चाहिए उसे चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदारी करके रखते हैं। उनका कभी उपयोग नहीं होता, वो डिस्पोज करने में सारी एनर्जी चली जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन सारी बातों का एडवर्स इफेक्ट हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे होता है। ध्यानाभ्यास अगर ठीक से करना है, ढंग से करना है, तो परिग्रह जितना हो सके उतना मिनिमाइज करे, कम करे, आवश्यकता के अनुसार करे, तभी जाकर ये ध्यान सिद्ध होने की संभावना है, ये यहाँ पर भगवान कहते हैं। भगवान ने यहाँ पर प्रत्यक्ष स्वरूप से केवल अपरिग्रह के बारे में कहा, लेकिन यहाँ पे 5 यम और 5 नियम अध्यरूत है। 5 यम माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 नियम माने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसी ध्यानाभ्यास के आने वाले श्लोकों में ये 5 यम और 5 नियम कुछ हद तक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अपरिग्रह के साथ साथ ये बाकी की सारी बातें होना आवश्यक है। आगे आने वाले श्लोकों में हम लोग इसका विस्तार से विचार करेंगे। आज हमने इस 10वें श्लोक, जो फाउंडेशनल श्लोक है, प्रत्यक्ष ध्यान की जो बैठक, आसन, उसका वर्णन अब भगवान 11वें श्लोक से करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारी मानसिकता, शारीरिक स्थिति, आजू बाजू का वातावरण कैसे हो, सातत्य से ध्यानाभ्यास करें, एकांत में प्रयास करें, यत चित्तात्मा, निग्रह पूर्वक एक जगह पर रोज बैठने का प्रयास करें, निराशी, अपनी सारी इच्छा आकांक्षाएं बाजू में रखकर ध्यानाभ्यास करने का प्रयास करें, और अपरिग्रह, जितना कम कलेक्शन, जितना कम परिग्रह, उतना अधिक ध्यानाभ्यास होने की संभावना। ये इक्वेशन हम लोग याद रखें। आज हमने 10वें श्लोक का विस्तार से विचार किया। अगले श्लोक में हम लोग 11वें श्लोक से आके अभ्यास करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।